बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान दें कि मैंने पूर्व में डिटेल में आपको जो उद्यमी हैं उनके विकास के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी है। आज मैं आपको रिवीजन के लिए पुनः संक्षिप्त में पॉइंट्स के रूप में बताने का प्रयास करूंगा। जो प्रमुख स्टेप्स हैं या कदम हैं जिनके द्वारा जो उद्यमी हैं उनको अपने कार्य में गति मिलती है, वो प्रोत्साहित होते हैं और आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं उद्यम के क्षेत्र में। तो उसका सबसे बड़ा स्टेप्स है या कदम है या पूरा महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला है प्रगतिशील व्यावसायिक नीतियों की घोषणा। प्रगतिशील व्यावसायिक नीतियों की घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है। यह नीतियाँ सरकार के द्वारा तय की जाती हैं कि किस प्रकार की नीतियाँ बनाई जाए जिससे उद्यमियों को लाभ मिले, सहायता मिले, वो और उद्यम के क्षेत्र में आगे बढ़े। इन नीतियों में सभी के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम अवश्य होते हैं, जैसे लघु व्यवसाय, मध्यम व्यवसाय और बृहद व्यवसाय या बड़े औद्योगिक घराने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो छोटे घराने होते हैं, जो लघु व्यवसायी होते हैं, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यह उद्यम उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत होता है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकारें इस प्रकार की नीतियाँ बनाती हैं ताकि लघु मध्यम उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। दूसरी बात क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों एवं बस्तियों का निर्माण। सरकार द्वारा हर जिले में अलग अलग क्षेत्र जहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उनके आधार पर कुछ औद्योगिक बस्तियाँ या औद्योगिक क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वह पूरा इलाका ही इसके लिए ही होता है। जैसे उदयपुर का क्षेत्र है, मादरी का इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। जयपुर का कुछ क्षेत्र है उसको भी आइडेंटिफाई कर रखा है। आपका ये अलवर में भिवाड़ी का क्षेत्र है। माउंट आबू के पास में एक क्षेत्र है आबू का, ये आपका सिरोही में आबू के अंतर्गत वो है। तो ये औद्योगिक क्षेत्र में बस्तियों का निर्माण इसलिए किया जाता है कि ताकि वहाँ पर लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए और उनके लिए क्षेत्र भी या प्लॉट भी आरक्षित किए जाते हैं ताकि वे अपना उद्यम या अपनी कोई यूनिट है वहाँ पर शुरू कर सकें। इसके अतिरिक्त है प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास। समय समय पर सरकार के द्वारा प्रशिक्षण भी विशेष क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं ताकि वे उसमें पारंगत होकर अपने उद्यमों का विकास और विस्तार कर सकें और उसमें नवीनता हासिल कर सकते हैं। फिर है परामर्श सहायता। परामर्श सहायता के अंतर्गत ये आता है कि सरकार के द्वारा या कई एनजीओ के द्वारा या दक्षता विकास केंद्र हैं उनके द्वारा भी परामर्श सहायता प्रदान की जाती है। कोई उद्यम कहाँ और कैसे खोलना है, इसके द्वारा सरकार की क्या सुविधाएं मिलती हैं, इस तरह का उद्यम कहाँ पर प्रभावी रूप से कार्यरत है, कहाँ पर इसकी सेवाएं, कहाँ से हम इसकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी उद्यमियों को परामर्श दिया जाता है। और इस प्रकार की सहायता सरकार के द्वारा जो उद्यम मेला लगाए जाते हैं जिला उद्योग केंद्र के द्वारा, वे उसमें भी इनकी एक सेल होती है, वह नवीन उद्यमियों को सहायता या परामर्श देती हैं। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास। इसके अंतर्गत पूर्व में हमारे यहाँ पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव था, जिसकी वजह से उद्यमी इतने तैयार नहीं हो पाते थे। परंतु अब सरकार की तरफ से विभिन्न जिलों में ये आईटीआई की व्यवस्था है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री कोर्सेज हैं। तो ये जो डिप्लोमा, डिग्री और आईटीआई के क्षेत्र हैं वो क्षेत्र विशेष में युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
ये प्रशिक्षण के क्षेत्र प्रायः इस प्रकार तय किए जाते हैं कि जहाँ पर जिसकी आवश्यकता होती है उस ITI में या उस डिप्लोमा कोर्स में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, वहाँ पर उसको शामिल किया जाता है। फिर है विज्ञान एवं तकनीकी उद्यमी पार्कों की स्थापना की जाती है ताकि हमारे जो उद्यमी हैं वह इन उद्यमी पार्कों में जा कर के वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, कुछ सीखें और आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त विचार गोष्ठी एवं कार्यशालाओं का आयोजन है समय समय पर सरकार के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा, कई जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके द्वारा भी विचार गोष्ठियों, कार्यशालाओं का, कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया जाता है, जहां पर उद्यमियों को नवीनतम जानकारी से अवगत कराया जाता है और वहां पर बड़े उद्यमियों को जो सफल हुए हैं संघर्ष के बाद में उनकी पूरी जानकारी उनको मिलती हैं ताकि वे भी आगे बढ़ सके। फिर साहित्य का सृजन, जो उद्यम के क्षेत्र में कार्यरत हैं वे अपने यहाँ से किसी मैगजीन का, पत्र पत्रिका का हर महीने में या 6 महीने में उसका प्रकाशन करते हैं और उनको जो रुचि रखता है उसके पास पहुँच जाते हैं। फिर इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार भी उद्यम के क्षेत्र में दिए जाते हैं, श्रमश्री हैं या अलग अलग कई प्रकार के पुरस्कार हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि उद्यमी को एक जगह एकत्र करके उनके बारे में जाना जाए और उनको पुरस्कार प्रदान किया जाए कि वे आगे बढ़ सकते हैं। फिर सरकार के द्वारा स्वरोजगार योजनाएं भी प्रदान की जाती हैं, दी जाती हैं और जिससे लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ें। फिर है महिला उद्यमियों का विकास। सरकार महिला उद्यमों को भी बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, उनको सब्सिडी की सुविधा प्रदान करती हैं, उनके नाम से भूमि का या प्लॉट का आवंटन करती हैं ताकि वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। शोध एवं विकास व्यय में वृद्धि, सरकार के द्वारा भी अब इस क्षेत्र में कार्य किया जाने लगा है ताकि लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और इसमें भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कर सकें। फिर है परियोजना प्रतिवेदनों का शीघ्र अनुमोदन। जो भी हमको उद्योग धंधा लगाना है या कोई यूनिट लगानी है, हम प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करते हैं, इनके द्वारा जो संबंधित विभाग हैं या यूनिट हैं या इकाइयां हैं उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव भिजवाए जाते हैं, ये प्रयास रहता है कि उसमें शीघ्र उसको पास कर दिया जाए, इसका निस्तारण किया जाए और जो कमी है इसको पूर्ण बताया जाए ताकि उनका समाधान किया जा सके। तो शीघ्र अनुमोदन करने से उसका उत्साहवर्धन होता है, उसको जो लोन लेना है लोन मिल जाए, सब्सिडी मिलनी हो सब्सिडी प्राप्त कर ले। औद्योगिक नक्शे तैयार करना, समय समय पर औद्योगिक नक्शे तैयार इसलिए किए जाते हैं कि ताकि एक क्षेत्र में एक प्रकार की यूनिटों का किया जाए ताकि लोगों को इसके बारे में विशेष प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हो। उपादानों में वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण घटक है। ये भी उद्यमियों के विकास हेतु एक लाभदायक क्षेत्र है ताकि लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके, उनका प्रोत्साहन करता है।